अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ ये है लिक्विडिटी। कि लिक्विडिटी क्या है, किस तरह से हम अपने चार्ट्स पे लिक्विडिटी को फाइंड कर सकते हैं, या किस तरह से हम लिक्विडिटी पे वर्क कर सकते हैं, किस तरह से हम लिक्विडिटी के ट्रैप से बच सकते हैं। तो बहुत से क्वेश्चन होते हैं बहुत से लोगों के दिमागों में, जिनके आंसर्स उनको सही तरह से, जिस तरह से वो चाह रहे होते हैं, नहीं मिल पा रहे होते। तो मैं आज कोशिश करूंगी कि मैं अपने इस लेक्चर के अंदर, मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ बिल्कुल क्लैरिफिकेशन के साथ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं कि मार्केट किस तरह से लिक्विडिटी को टारगेट करती है और लिक्विडिटी एक्चुअली में बनती कैसे है, किस तरह से बनाई जाती है, या किस तरह से हम इस लिक्विडिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जो लोग भी मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे ब्रोकर का और मेरे लिंक्स वगैरह ऑलरेडी सारे मेंशन होते हैं। क्योंकि बहुत से लोग मुझे पूछ रहे होते हैं कि मैडम हम किस ब्रोकर को ज्वाइन करें, आप किसको रेफ़र करती हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कभी भी किसी भी ब्रोकर के लिए फोर्स नहीं करती। इट्स जस्ट आप समझ लें कि ये हमारा एक ओपिनियन होता है आप लोगों के लिए, नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइस। ठीक है, चॉइस इज़ योर। गूगल का दौर है, आप लोग खुद देख सकते हैं चीज़ों को। तो मैं जो ब्रोकर यूज़ करती हूँ वो डू प्राइम है, एंड मैं इस ब्रोकर को बेस्ट समझती हूँ क्योंकि मैं खुद इसको पर्सनली यूज़ करती हूँ। तो आप में से जो भी इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना चाहता है, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस लिंक से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरा मेंशन होता है नंबर, बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मेंशन है, आप वहाँ पे मेरे उस नंबर से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ अ लिक्विडिटी एंड व्हाट इज़ अ हिडन लिक्विडिटी ट्रैप्स, एंड कि हम मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे इन ट्रैप से बच सकते हैं, या किस तरह से इन ट्रैप को फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली मार्केट हैव ओनली टू डायरेक्शंस। मार्केट की सिर्फ दो ही डायरेक्शंस होती हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मार्केट हैव ओनली टू डायरेक्शंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायरेक्शन। मार्केट बेसिकली दो डायरेक्शन के दरमियान मूव कर रही होती है। एक मार्केट की डायरेक्शन होती है इंटरनल डायरेक्शन, एक मार्केट की डायरेक्शन होती है एक्सटर्नल डायरेक्शन। अब इंटरनल डायरेक्शन क्या होता है? इंटरनल डायरेक्शन बोलते हैं बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को। सो इंटरनल डायरेक्शन बोलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को, एंड एक्सटर्नल बोलते हैं बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को। ठीक है, मिसाल के तौर पे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मार्केट बुलिश है, जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है। मिसाल के तौर पे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट क्या है, एक पुल बैक कर रही है, प्रॉपर हायर हाई मार्केट ने बनाया है। ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, मान के चलें कि ये H1 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर क्या कर रही है मार्केट, इसी की एक लेग के अंदर मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, अब यहाँ पे कितने लोगों ने बाय किया होगा? ऑब्वियसली जब इस मूव को देखा होगा, इस हाई को देखा होगा, जब मार्केट ने यहाँ पे लो क्रिएट किया होगा, हायर हाई क्रिएट किया होगा, तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने बाय किया होगा। किसी ने इस पुल बैक पे बाय किया होगा, किसी ने दरमियान में बाय किया होगा, क्योंकि रिटेलर्स आपको पता है मार्केट में ऑल टाइम बाइंग सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे सब, जब इवन हर एरिया पे मार्केट के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। अब हर बंदा क्या कर रहा है, इन एरिया से बाइंग और सेलिंग कर रहा है। मेजोरिटी अब बाय का ट्रेंड है, तो ऑब्वियसली हर बंदा कोई भी सेल तो नहीं करेगा, हर बंदा चलती हुई गाड़ी पे चढ़ता है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम लोग भी मार्केट में क्या करते हैं, चलती गाड़ी पे चढ़ते हैं। इट मीन्स कि अगर मार्केट बाय ट्रेंड में है, मार्केट बाय जा रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट अपने बाय के ऑर्डर लगा दिए, किसी लेवल का वेट नहीं किया, किसी टेक्निकल किसी भी चीज़ का वेट नहीं किया कि टेक्निकली यहाँ पे कोई लेवल बन भी रहा है कि नहीं, बस वो हम लोगों ने कॉन्टीन्यूसली बाइंग करना स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली लोग बाय कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, किस चीज़ का पूल क्रिएट हो जाता है? स्टॉप लॉसेस का। अब देखिए, जो भी यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट जगह से बाय करेगा, उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ऑब्वियसली उसकी बाइंग पॉइंट से नीचे होगा। तो यहाँ पे एक लार्ज ऑफ नंबर ट्रांजैक्शंस होती हैं, लार्ज ऑफ नंबर अमाउंट होती है, जो कि एक लिक्विडिटी पूल बनाती है। हमेशा मार्केट बाय जाती हुई मार्केट के अंदर, मार्केट सेल की बाय जाती हुई मार्केट हमेशा सेल साइड जोन से है ना, बाय जाती हुई मार्केट की लिक्विडिटी ग्रैब करती है, और सेल जाती हुई मार्केट, जब मार्केट सेल आती है तो बाय मार्केट जाके उस सेल साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है। कैसे कि अभी मार्केट बाय जा रही थी, अब क्या हुआ कि मार्केट सेल आ रही है। अब इस सेल मूव ने क्या किया, इन सब के स्टॉप लॉस क्या कर दिए, हिट कर दिए। अब इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, अब ये था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, ये बड़े टाइम फ्रेम का हाई था। ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम का लो है। अभी मार्केट क्या कर रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर रेंज कर रही है। अब जैसे ही मार्केट अपने इस लास्ट हाई को ब्रेक करेगी, अभी मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे जितनी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी मार्केट ने सारी ग्रैब कर ली। इट मीन्स कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी उठा रही होती है छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के अंदर। जैसा कि
मैंने यहाँ पे भी एक और ड्रॉ करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, इंटरनल लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। देखिए लिक्विडिटी भी की भी दो किन्स होती हैं, एक होती है इंटरनल एंड एक होती है एक्सटर्नल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रक्चर दो होते हैं, तो उसी तरह लिक्विडिटी भी दोनों तरफ चल रही होती है। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा होता है। जैसा कि यहाँ पे अभी एक बाय का मूव आया, ठीक है, जितने भी लोगों ने यहाँ से बाय किया था सबके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हुए थे। मार्केट सडन शार्प मूव देती है, सेल साइड आती है और इन सबकी लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, सबके एसएल खाती है। बेसिकली लिक्विडिटी है क्या? लिक्विडिटी एक्चुअल में आपके स्टॉप लॉस ही हैं। मार्केट को जिस साइड पे आपके स्टॉप लॉस मिलते हैं, मार्केट की वही डायरेक्शन उसकी रियल डायरेक्शन होती है। बेसिकली मार्केट का मकसद ही स्टॉप लॉसेस को हंट करना है, क्योंकि मार्केट को चलने के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत है। और मार्केट को पैसा कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली हम लोगों को ट्रैप करके, हम लोग की एसएल हंटिंग से मार्केट को पैसा मिलेगा। और ऑब्वियसली मार्केट हर बंदे को प्रॉफिट थोड़ी देगी कि अब यहाँ पे एक इंसान बाय कर रहा है, दूसरा भी बाय कर रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई बनाती जा रही है और सबको प्रॉफिट देती जा रही है। ऐसा नहीं होता है। मार्केट ये ट्रैप्स इसीलिए ही करती है कि पैसा सिर्फ वही बनाए जिसने इसको सीख कर रहे हैं या सीख कर चला इस मार्केट में। आगे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती चलूँ कि मार्केट के अंदर टू टाइप की लिक्विडिटी होती है। एक होती है स्टैटिक लिक्विडिटी, एक होती है डायनेमिक लिक्विडिटी। अब स्टैटिक लिक्विडिटी क्या होता है? बेसिकली रेफर्स टू द स्पेसिफिक जोन इन द मार्केट वर लार्ज pool of money investing the such as a stop losses, buy or sell orders. When a traders get stop out of a position, the market absorb the fund associated with the stop losses. तो बेसिकली मार्केट क्या करती है? स्टैटिक लिक्विडिटी एक ऐसी, आप जैसे मैंने अभी आपको बैकग्राउंड में अभी दूसरी डायग्राम में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि मार्केट क्या करती है, एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट करती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो मैंने बनाया हुआ है, ये मार्केट का हाई है और ये मार्केट का हायर हाई है, ये मार्केट का लो है। अभी मार्केट ने क्या किया? जब मार्केट ने हाई लगाया तो यहाँ पे मार्केट का डिमांड जोन है, ठीक है। ऑब्वियसली डिमांड कहाँ से आई? बिफोर बाइंग। ये सेलिंग का जो लास्ट मूव होता है, सेलिंग की लास्ट कैंडल बिफोर बाइंग, ये हमारा डिमांड एरिया होता है। अब जैसे ही मार्केट डिमांड एरिया से टैप होके ऊपर गई, यहाँ पे मार्केट में एक शार्प मूव आया तो हमने इस डिमांड को मार्क कर लिया। अब जैसे ही मार्केट का, अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब ये मार्केट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। मार्केट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर अभी क्या कर रही है? रेंज कर रही है। अभी ना ही तो उसका करंट हाई ब्रेक हुआ है, ये जो हाई है, ठीक है, ये भी अभी वैलिड है, और ये लो भी अभी मार्केट का क्या है? वैलिड है, क्योंकि मार्केट ने अपना लास्ट हाई ब्रेक करके क्या बनाया है? हायर हाई बनाया है। तो अभी मार्केट का करंट हाई और लो, और ये भी जो लास्ट लो है, ये भी स्टिल वैलिड है, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है? अभी अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर रेंज कर रही है। और ये मार्केट का कौन सा स्ट्रक्चर है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। अभी होता क्या है कि मार्केट ने जैसे ही इंड्यूसमेंट लेने आई, अब देखिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ तो मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के लिए आई। अब इंड्यूसमेंट लेने जब मार्केट आती है, क्यों आती है? इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है? इंड्यूसमेंट का मतलब ऐसे एरियाज क्रिएट किए जाते हैं कि रिटेलर को इंड्यूस किया जाए बाइंग और सेलिंग के लिए। इंड्यूस मतलब मजबूर किया जाता है रिटेलर्स को किसी एरिया, किसी लेवल के ऊपर कि वो बाइंग और सेलिंग करें, और वो एरियाज खुद क्रिएट किए जाते हैं। अब जैसा कि ये मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, अभी यहाँ पे क्या बने? इक्वल लॉस बने। अब यहाँ पे हर रिटेलर का माइंडसेट क्या होगा कि मार्केट ने क्या बनाया? डबल बॉटम बनाया, एक बॉटम दूसरा बॉटम। अब यहाँ से हर रिटेलर क्या करेगा? बाय की पोजीशन को एक्टिव करेगा। जितने भी रिटेलर यहाँ से होंगे बाय की एंट्री लेंगे, ठीक है। जैसे ही मार्केट में बाय की एंट्री ट्रिगर होगी, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी और फिर एकदम से शार्प मूव देके अपनी डिमांड पर आकर टैप होगी। जैसे ही मार्केट डिमांड पे आकर टैप होगी, उसके बाद ये मूव आएगा और मार्केट अगेन जाके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगी। ये फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये मूव आएगा मार्केट में। तो बेसिकली हम लोग इस मूव का वेट नहीं करते, हम इसी के अंदर ही मार्केट में प्ले कर रहे होते हैं। ये होते हैं इक्वल लॉस। मार्केट हमेशा इक्वल लॉस, इक्वल हाइज, हमेशा ट्रेंड लाइंस बिलो दी अबव एंड डायनामिक ट्रेंड लाइंस एंड चैनल्स इनसाइड द ऑर्डर ब्लॉक्स below or above support and resistance levels in the Fibonacci and retracement levels near daily and candles and body and wicks below equal highs and above the equal highs, above swing high and above swing low। इन सारी जगहों पे क्या होती है? लिक्विडिटी होती है। इन सारी लिक्विडिटीज़ को क्या करते हैं? टारगेट किया जाता है। तो बेसिकली ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है
कि एक्चुअली में हम लिक्विडिटी को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, लिक्विडिटी से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमेशा अपने लेवल से ट्रेड। हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। चलें एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं हम यहाँ पे। अब समझ लें कि हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, इसकी बैक पे कुछ नहीं है, ठीक है। आप जस्ट इमेजिन कर लें, ठीक है। अभी हमने यहाँ से कंटिन्यू किया, एक मिसाल है। अब यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, कॉन्टीन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट हायर हाई बनाते हुए क्या जा रही है, अप ट्रेंड में ऊपर जा रही है, हायर हाई बनाते हुए। अब जब मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है तो आप एक चीज़ नोटिस करें कि जब मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट को रेजिस्ट करना शुरू किया है। अब आप देखें कि इस सारे लेवल के अंदर मार्केट में रिटेलर्स ने कहाँ से बाय किया। ऑब्वियसली जब भी मार्केट में ये पुल बैक्स आते हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुई है, बाइंग हुई है। पुल बैक्स पे लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं। अब इन सब एरियाज से मार्केट ने क्या किया हुआ है, बाय किया हुआ है मार्केट को लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे सारा क्या पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ है, ठीक है। इट मीन्स लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। इन सब एरियाज से लोगों ने क्या किया हुआ है, बाय किया हुआ है। अब जब इन सब एरिया से मार्केट को बाय किया जाएगा तो मार्केट क्या करती है, वापिस नीचे आती है। अब देखिए ट्रेंड की डायरेक्शन उसकी बाय ही थी, जाना उसने बाय ही था, लेकिन वापिस नीचे आई स्टॉप लॉस हंट करने के लिए। नीचे पड़ा हुआ था मार्केट का ये डिमांड लेवल। अपनी डिमांड पे टैप हुई मार्केट, ये देखिए एग्जैक्ट मार्केट अपनी डिमांड पे टैप हुई और मार्केट एग्जैक्ट उसी पॉइंट से चली। दोबारा अगर आप देखें आगे, अगेन लिक्विडिटी ग्रैब की गई। यहाँ पे भी पहले लिक्विडिटी उठाई गई। मार्केट की डायरेक्शन क्या है, क्लियर बाय, ठीक है। मार्केट वापस क्यों आई, एसएल हंटिंग करने के लिए। इस क्लियर मूव को मार्केट ने क्यों दिया, इसी वजह से दिया कि जहाँ पे क्या किया लोगों ने, हर पॉइंट पे बाय किया। उसके बाद मार्केट ने इन सब की एसएल हंटिंग की और अगेन डिमांड लेवल से मार्केट ने देखें बिल्कुल जैसे पीछे इम्पल्स आया था, एग्जैक्ट जब मार्केट उसी लेवल पे आके टैप हुई तो दोबारा हमें उसी एरिया से इम्पल्स मिला और मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको नोटिस में लानी पड़ती हैं। मेरे पास इन वीडियोस के अंदर इतना वक्त नहीं होता कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के अंदर चीज़ें शेयर करूं, बट आई विल ट्राई टू ऑलवेज माई बेस्ट कि मैं आपको चीज़ों को बेटर वे में समझा सकूं। जब भी मार्केट किसी डायरेक्शन में चल रही होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही होती है, चेंज ऑफ करेक्टर कर रही होती है, इंड्यूसमेंट कर रही होती है, हर पॉइंट पे मार्केट में लिक्विडिटी पूल बन रहा होता है। देखिए मार्केट जब भी किसी ट्रेंड की डायरेक्शन में चलती है, आपने ये सडन मूव देखा है, ये क्यों आया मार्केट पे, ये देखिए अभी देखिए कितना कॉन्टिन्यूसली मार्केट, कितना सॉफ्टली मार्केट ऊपर जा रही है। अब सडन इस मूव के आने की वजह क्या थी, इस मूव के आने की रीज़न यही थी कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रिटेलर्स ने क्या किया है, बाय किया। अब जिसने भी इन एरिया से बाय किया उन सबके स्टॉप लॉस कहाँ हैं, किसी के यहाँ पे होंगे, किसी के इस जोन पे होंगे, किसी के इस लेवल पे होंगे। अब एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ क्यों टैप किया, एक तो यह पीछे डिमांड लेवल था, ये देखिए डिमांड का लेवल था, ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी था, ठीक है। ये प्रॉपर एक डिमांड लेवल निकल के आता है हमारे पास ये, और डिमांड लेवल के ऊपर क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। ये देखिए आप, ये फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल, इसके दरमियान प्रॉपर एक गैप है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया है, उस गैप को रिस्पेक्ट दिया है मार्केट ने, फेयर वैल्यू गैप को भी रिस्पेक्ट दिया है और इस डिमांड को भी रिस्पेक्ट दिया है मार्केट ने। अगर मजीद हम पीछे चलें, अगर मजीद मैं आपको बैक टेस्टिंग करवाऊँ तो बहुत से चार्ट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं आपको बैक टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही आप इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करेंगे आपकी बहुत अच्छी गिफ्ट बन जाएगी। अभी यहाँ पे देखें इक्वल लॉस थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट इक्वल लॉस की लिक्विडिटी को टारगेट करती है। अब ये इक्वल लॉस थे, अभी मार्केट वापस आई और देखें एग्जैक्ट बिलो इसको एसएल हंट किया। ये देखें अभी आप खुद सोचें कि मार्केट को क्या ज़रूरत थी एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आके हिट करके वापस ऊपर जाने की। अब देखिए मार्केट ने जब इसको हिट किया इन इक्वल लॉस को, उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आई, ये देखिए। तो ये इक्वल लॉस की लिक्विडिटी को मार्केट क्या करती है, टाइम हंट करती है, क्योंकि ये एक बड़ा टाइम फ्रेम है, M30 का टाइम फ्रेम है। M30 के इक्वल लॉस है जिसकी लिक्विडिटी को मार्केट ने हंट किया है। मार्केट वापस उस एरिया पे आई है, लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट बाय चली गई। आई होप कि आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा, आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।